का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कर रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में क्या करने के लिए कह रहा, व्यक्त करने के लिए, ज्ञात करने के लिए कह रहा। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी गुनी का था, आयु का था 7 गुनी। तो सबसे पहले कि आफ्ताब की उम्र हम मानेंगे x वर्ष और उनकी पुत्री की उम्र मानेंगे y वर्ष। तो देखिए सबसे पहले यहां हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की आयु x वर्ष है और पुत्री की आयु y वर्ष। पुत्री की आयु y वर्ष। तो देखिए ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व मतलब माइनस, तो आफ्ताब की उम्र x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा और पुत्री की उम्र हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। फिर प्रश्नानुसार कह रहा है कि आफ्ताब की उम्र उनकी पुत्री की आयु से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो प्रश्नानुसार में हम मानेंगे कि आफ्ताब की उम्र उनकी पुत्री की उम्र का कितना गुना रहा था, 7 गुना। तो 7 है हम पुत्री में करेंगे तो पिता जो है पुत्र से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। पिता पुत्र से बड़े होते हैं तो पुत्र में हम 7 गुना करेंगे तो पिता और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए x माइनस 7 है, x माइनस 7 और 7 इंटू बाई 7 बाई माइनस के 49 सत्ते 49। अब x माइनस के 7 बाई लिख दिए और यहाँ देखिए माइनस के 49 और प्लस 7, ये हमारा x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू माइनस के 42। ये हमारा समीकरण फर्स्ट, माइनस प्लस माइनस चिन्ह माइनस का बड़ा तो माइनस 42 समीकरण फर्स्ट हुआ। अब देखिए द्वितीय अनुसार में हम चलते हैं, तो द्वितीय शर्त अनुसार में चलेंगे। द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। तो 3 वर्ष बाद कितना, किसका आयु, आफ्ताब की आयु। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र कितना है, बाद में प्लस और पहले में माइनस, तो आफ्ताब की उम्र x प्लस 3 और पुत्री की उम्र y प्लस 3। अब बोल रहा है कि आफ्ताब की उम्र जो है उनकी पुत्री की उम्र की 3 गुनी रह जाएगी। तो देखिए आफ्ताब की उम्र x प्लस 3, पुत्री की उम्र की 3 गुनी y प्लस 3। x प्लस 3 3 इंटू वाई, 3 बाई प्लस के 3 इंटू 3 9। x प्लस के 3 बाई बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस के 3 बाई 9 प्लस में 3 है, इस साइड बराबर तो माइनस में 3। तो हमारा है x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा 6, समीकरण 2। अब देखिए ये समीकरण फर्स्ट आया हमारा x माइनस 7 बाई बराबर माइनस के 42, समीकरण 2 आया x माइनस 3 बाई बराबर 6, इक्वेशन सेकेंड। अब हमको इसको कह रहा है कि ग्राफीय विधि में हल करने के लिए, तो ग्राफीय विधि में ऐसा मान पुट करेंगे कि दोनों का वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो दोनों का वैल्यू सेम आ जाए तो देखिए हमारा कितना आया, x माइनस 7 बाई बराबर के माइनस का 42 समीकरण फर्स्ट
x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारा समीकरण 2 है। तो सबसे पहले हम ग्राफीय विधि में हल करने के लिए एक ऐसा मान पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे कि दोनों एक दूसरे से क्या हो, कट जाए। तो देखिए पुट किए हैं हम, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, x माइनस 7y इज इक्वल टू के माइनस का 42। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो x का मान 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, माइनस 7y 0 में से 7y माइनस के 7y माइनस का 42, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 का 42, y इज इक्वल टू कितना है हमारा 6 आया। तो p का कोऑर्डिनेट हमारा है x, y, p का कोऑर्डिनेट हमारा है x, y। तो देखिए x, y में हमारा x 0 पुट किए, x हम यहाँ 0 पुट किए, तो y हमारा कितना आया 6 आया। तो 0,6 p का कोऑर्डिनेट हमारा 0,6 आया। तो ये हमारा p का कोऑर्डिनेट आया 0,6। अब देखिए एक बार हम पुट कर दिए x बराबर 0, तो y बराबर 6 आया। अब हम y बराबर 0 पुट करेंगे, तो देखिए y बराबर 0 हम पुट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, पुनः यह लिख लीजिए, पुनः y इज इक्वल टू 0, तो 0 x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना है माइनस का 42। तो माइनस का 42 है, तो x में हम x हो गया 7, y में 0 पुट किए, 0 माइनस का 42। अब देखिए x माइनस 7 इंटू 0, x माइनस 0 माइनस का 42, तो x बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 42। तो p का कोऑर्डिनेट q का p का कोऑर्डिनेट आ गया। अब q का कोऑर्डिनेट देखिए x, y है, तो x, y है, x का मान माइनस का 42 और y का मान 0, तो ये हमारा q का कोऑर्डिनेट कितना है माइनस का 42, 0। अब समीकरण 2 में चलेंगे, तो समीकरण 2 से चलेंगे, तो 2 में हमारा है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 में पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो x 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू माइनस के 2। तो p q का कोऑर्डिनेट हम r का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो ये हमारा r का कोऑर्डिनेट है x, y। तो x में हम 0 माने, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2, y इज इक्वल टू माइनस का 2, r का कोऑर्डिनेट आया। अब देखिए समीकरण 2 में x बराबर 0 माने, तो y इज इक्वल टू माइनस के 2। अब हम मानेंगे y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 6, तो x माइनस 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 6, x बराबर कितना आया 6 आया। x का कोऑर्डिनेट मानेंगे x, y, कोऑर्डिनेट ऑफ x बराबर x, y, तो x हमारा 6 है और y हमारा 0 है, तो ये हमारा s का कोऑर्डिनेट आया। तो देखिए ये s का कोऑर्डिनेट आया, ये p का कोऑर्डिनेट, ये q का कोऑर्डिनेट, अब वो r का कोऑर्डिनेट। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 से चले, तो p q r s का कोऑर्डिनेट आया, और इसी कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम इसको ग्राफीय विधि में सॉल्व करेंगे। तो इसी कोऑर्डिनेट के हेल्प से ग्राफीय विधि में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको बता दे रहे हैं कि ये हम सबसे पहले ये हम लाइन में नंबर लाइन खींचे, ओके, ये नंबर लाइन हम खींच दिए। नंबर लाइन खींचने के बाद ये हमारा x है और ये हमारा x डैश है, और ऊपर की ओर चलेंगे, तो ऊपर की ओर चलेंगे तो ये हमारा y हो जाएगा और नीचे हमारा y डैश हो जाएगा। तो ये y हो गया, ये y डैश हो गया। अब देखिए मैक्सिमम नंबर कहाँ है, मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू 42
32। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव है, निगेटिव साइन, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन होता है। और ये हमारा हो जाएगा सेंटर, यानी कि इसको कहा सेंटर है। तो यहाँ पे हम दर्शाएंगे इस साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो 10, 20, 30, 40 और ये हमारा 50, ठीक है। अब ऊपर की ओर चलेंगे तो 50 हमारा 50, 40, 30, 20, 10। इस साइड चलेंगे तो माइनस के 50, माइनस के 40, माइनस के 30, माइनस के 20, ठीक है। इस साइड चलेंगे माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 30, माइनस का 40 और माइनस के 50। ओके, अब देखिए ये हमारा नेगेटिव इस साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइन और राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव साइन है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में हमारा p का कोऑर्डिनेट में कह रहा है 0,6, यानी कि x हमारा 0 और y इक्वल टू 6। तो ये x बराबर 0 और y इक्वल टू 6। तो देखिए एक हम x बराबर 0 और y इक्वल टू 6 है। तो देखिए 0 x 0 यहाँ है 0 और यहाँ पे 6 है, तो 0,6 x बराबर 0,6 हम यहाँ 6 रखें, ठीक है। आप देखिए x 0,6 q में चलते हैं तो q में हमारा माइनस का 42 में x है और y में 0 है। देखिए माइनस का 42,0, तो यहाँ पे हम माइनस का 42 और कॉमा में 0, अब 0 कॉमा और y में -2, तो x में 0 और y में -2, यहाँ पे 0, -2, 0, -2, यहाँ y में -2, यहाँ पे 0, -2। एक हमारा ये है और एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। फिर क्या है s में देखिए x का कोऑर्डिनेट 6, y का कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पे हम 6x में और y में 0, यहाँ पे 6,0। आप देखिए इसको काट कीजिए, कहा 0,-2 जो हमारा है यहाँ से किसको प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ 6,0, तो 6,0 को 0,-2 प्रतिच्छेद कर रहा है। ये माइनस का 42,0 0,6 को क्या कर रहा है, यहाँ से प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस बिंदु ये हमारा समीकरण फर्स्ट में चला गया, ये हमारा समीकरण 2 में चला गया। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 के हेल्प से हम ग्राफीय विधि को क्या किए, तो यही हमारा आंसर हो गया।